सभी को एक बार फिर से मारानाथा, हालेलुया। प्रभु का दिन आने वाला है। हमने कल इसी नोट पे कल के प्रीचिंग को और प्रीचिंग सेशन को खत्म किया था और हमने डिसाइड किया था कि हम लोग अब जब एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, वेलकम करेंगे, तो हम याद दिलाएंगे कि प्रभु का दिन आने वाला है, प्रभु का दिन आने वाला है। तो जब हम एक दूसरे को ऐसे अलर्ट करेंगे तो हम खुद को तैयार करेंगे। खुदा का कलाम बताता है अंत के दिन भारी क्लेश के दिन हो गए। अगर हम यशायाह नबी की पत्री 13 अध्याय उसका 9 से लेकर 11 वचन तक पढ़े, एक बार हम रीड करेंगे यशायाह नबी की पत्री 13 अध्याय 9 से लेकर 11 वचन तक। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। यस, प्रभु का वचन बताता लास्ट में सूरज की रोशनी जाती रहेगी, चंद्रमा की चांदनी जाती रहेगी। आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का, सूरज। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे सूरज का जो मास है उसकी जो एनर्जी वो कम होती जा रही है। साइंस इज सेइंग दैट वो कम होते जा रहा है। हम लोग सोलार पे, हम विटामिन डी के लिए सूर्य की किरणों पे डिपेंडेंट है, चंद्रमा अपनी रोशनी के लिए सूर्य पर डिपेंडेंट है। पृथ्वी के बहुत सारे काम, अब जब बिजली का उत्पादन कम हो गया है तो सोलार लाइट पे हम बहुत सारे सोलार पैनल पे हम लोग डिपेंडेंट है। सूर्य की रोशनी और चांद की चांदनी जाती रहेगी, जो उजाला देने वाले सोर्स अंधेरा हो जाएंगे तो क्या भारी क्लेश के दिन वो होंगे। और मैं जितना आसपास के माहौल को देखती हूँ, आई स्ट्रांगली फील हम लोग अंत के दिनों में ही चल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने धीरज धरा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमसे प्रेम करता है। अगर हम लोग जोएल 2:2 पढ़े, सपन्या नबी की पत्री 1:14 से 18 पढ़े, या प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 15 से 17 तक पढ़े, तो बहुत ही भयानक तरीके से अंत के दिन आने वाले हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अंत के दिनों में प्रभु विरोधियों को, अधर्मियों को नाश करेगा और उनके अधर्म का दंड देगा। ये क्लेश पूरे संसार पर पड़ेगा। पर इम्पोर्टेंट बात यह है क्या मैं और आप इस क्लेश का हिस्सा है? अब हम जहां पर अभी पढ़ रहे थे 2 पत्रस 3 अध्याय 10 से आज जो हम स्टडी कर रहे हैं 10वां वचन बताता है प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम चल जाएंगे। प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर का जो अंत का दिन है वो चोर के समान आएगा। चोर कभी कहता है कि सुनो भाई, जरा ध्यान देना, मैं अप्रैल महीने के 22 तारीख को रात को 12:03 पे आपके घर पहुंचूंगा। दरवाजा खुला रखना, लॉकर की चाबी लॉकर के ऊपर रखना। क्यों आ रहे हो भाई साहब आप? मैं चोरी करने आ रहा हूँ। चोर ऐसे अनाउंसमेंट करके नहीं आता, कोई चोर नहीं आता। चोर हमेशा सतर्कता से आता है और चोर उसी समय आता है, उसी समय जब उसको इस बात का एहसास है कि आप बिल्कुल बेहोश होंगे, बिल्कुल मतलब असावधान, सतर्क नहीं होंगे, बल्कि आप बहुत ही लेजी, बहुत ही लूज मूड में होंगे और आप सो रहे होंगे और आप बेफिक्र होकर अपनी चीजों में लगे हुए होंगे। चोर ऐसे ही समय आता है ताकि बिना किसी रुकावट के वो लूटपाट कर सके और आपको लेकर जा सके। प्रभु का वचन बताता है प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। हमको बताएगा नहीं, हमसे पूछेगा नहीं, हमसे कहेगा नहीं। अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 33 से लेकर 37 वचन तक पढ़े तो प्रभु का वचन बताता है कि किस प्रकार अंत का दिन चोर के समान हमारे बीच में आएगा। एक बार रीड कीजिएगा मरकुस 13 का 33 से 37 तक। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को,
या मूर्ख के बांग देने के समय या भोर को, ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। यस, प्रभु बोल रहा है जागते रहो। आपका नाम ले लेकर और मेरा नाम ले लेकर प्रभु मुझे और आपको कह रहा है जागते रहो। अंत का दिन चोर के समान आएगा। जैसे हमें अगर किसी मालिक ने हमें कोई ड्यूटी दी है, तो मालिक जब हम काम कर रहे हो वो कैमरे में देखता होता है। वो हम काम कर रहे हो तो ध्यान नहीं देता, उसको पता है काम चल रहा है। मालिक हमेशा ऐसे समय पर आता है जब उसको ये बात पता होती है कि मैंने इसको रखवाली की ड्यूटी दी और ये सही टाइम में सो रहा होगा, और आकर तभी वो हमें रंगे हाथ पकड़ता है। प्रभु का वचन बताता है वो चोर के समान आएगा। जो विश्वासी है उनको इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप विश्वासी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चोर के समान वो दिन आएगा। लेकिन मैंने अपना सारा धन अगर स्वर्ग में रखा है, मैंने अपना सारा मन अगर स्वर्ग में रखा है, तो वो चोर मेरा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो बाइबल बताती है, अभी यशायाह नबी की पत्री में हमने पढ़ा, वो अधर्मियों को, पापियों को नाश करने और दंड देने आएगा। अगर आप विश्वासी हैं तो अन्य जातियों के लिए बुरी खबर है, पर जैसे कल हमने चर्चा की थी, विश्वासियों के लिए खुशी की बात है, ये आनंद की बात है, क्योंकि हमारी तो उम्मीद ही यही है। लेकिन आपको पता है, जब ये खबर सुनकर कि प्रभु आने वाला है, वो चोर के समान आएगा, आपके मन में ये घबराहट शुरू हो जाती है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, ऐसा ना हो उसकी रोशनी में मेरे काम प्रकट ना हो जाए। उफ, अभी तक तो मैं तैयार ही नहीं हूं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तब हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बात को डरे, क्योंकि अंत का दिन चोर के समान आएगा, जब हमें पता भी नहीं होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब हम अपने आप में मस्त होंगे, हम अपने में लगे हुए होंगे, हमें दुनियादारी की कोई खबर नहीं है, वो अचानक आएगा और हमें पकड़ लेगा और कहेगा तू क्या कर रहा है, और तब हम जवाब नहीं दे पाएंगे। हमने बार बार एक कहानी की चर्चा की है कि पहले यीशु मसीह हमारे बीच में उद्धारकर्ता की तरह आया था, लेकिन अब वो उद्धारकर्ता की तरह नहीं आएगा। हम एक स्टोरी की चर्चा बार बार करते हैं कि एक बार एक इंसान वकालत कर रहा था, और उसके सामने एक आदमी दौड़ते हुए आता है और आते हुए कहता है कि सर आप मेरी मदद कीजिए, मैंने एक मर्डर कर दिया है, मुझे कैसे भी इस केस से निकालो। वकील उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, तुम बताओ तुमने ये मर्डर कैसे किया, क्या क्या हुआ। इसने अपनी सारी डिटेल बताई कि वो मेरा जन था, उससे मेरी ऐसी लड़ाई हुई, लड़ाई के दौरान ऐसी हाथापाई हो गई, मेरा सब्र टूट गया और मैंने उसको मार डाला। ये कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ इस केस को ऐसे ऐसे लड़ेंगे और तुम बच जाओगे। और वो वकील उसके केस को लड़ता है। ये इसको बहुत दुख भी होता है अपने काम का, और ये माफी भी मांगता है, कहता है कि इसके लिए जो अर्जाना देना होगा मैं दूंगा। अचानक लड़ाई हुई और मेरे हाथ से मर्डर हो गया, पर सच में मुझे इस बात का बहुत दुख है। वकील कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। वो इसे बचा लेता है, लेकिन थोड़े समय के बाद ये बंदा जानबूझ के दोबारा मर्डर करता है, और मर्डर करके सोचता है पिछली बार जिस वकील ने बचाया मैं फिर उसके पास जाऊंगा, और उसने पिछली बार इतने आराम से मुझे निकाल लिया, तो इस बार भी मुझे सजा से क्या करेगा, निकाल लेगा। और जब ये वापस उस वकील के पास जाता है और जाकर कहता है कि सर आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैं एक मर्डर करके आया हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। इतने में वो फटाफट फोन घुमाता है और घुमा कर कहता है कि पुलिस वालों को बुलाता है और कहता है इसको अरेस्ट करो, इसने मर्डर किया है। ये चौंक जाता है, बोलता है पिछली बार तो आपने मुझे बचा लिया, आप अब क्यों नहीं बचा रहे हो मुझे, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मुंह मांगी कीमत दूंगा अपने केस की। वो बोलता है पिछली बार मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं एक वकील था, आज मैं वकील नहीं हूँ, आज मैं जज हूँ, मैं न्याय के आसन पे बैठा हूँ। यीशु मसीह जब दोबारा आएगा, पतरस मुझे और आपको याद दिलाना चाहता है, वो उद्धारकर्ता की तरह, दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले प्रभु की तरह नहीं आएगा। वो आपको और मुझे मन फिराने का अवसर देने नहीं आएगा, वो दे चुका है। दोबारा वो न्यायी की तरह आएगा, और वो हम उसके सामने जब अपने दलीलों को रखेंगे, अपने बयानों को रखेंगे, तो वो हमसे एक ही बात कहेगा, एक कुकर्म करने वाले लोगों मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु का दास अपने आखिरी दिनों में, अपने आखिरी समय में मुझे और आपको केवल ये बात चिताना चाहता है कि जब चोर की नाई अंत का वो दिन आएगा, जब आकाश और पृथ्वी पिघल जाएंगे, तब तुम ध्यान देना तुम कहाँ हो। और मैं आज एक चीज देख रही थी, हम लोग अक्सर इस बारे में चर्चा करते हैं कि आकाश और पृथ्वी पिघल जाएंगे, और अभी हमने 10वें वचन के आखिरी पोर्शन में देखा कि तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सब काम जल जाएंगे। तत्व मीन्स मेटल, हर प्रकार के मेटल जो है वो पिघल जाएंगे,
जो काम हमने किया वो सब जल जाएंगे। मैं सुबह इस वचन को, कल से इनफैक्ट मुझे देना था, तो मैं इस वचन के लिए जब तैयारी कर रही थी तो मैं घर को देख रही थी, मैं गाड़ी के बारे में सोच रही थी, मैं अपने अलमीरा में अपने कपड़ों के बारे में सोच रही थी, मेकअप की जो प्रोडक्ट्स है मेरे पास मैं उसको देख रही थी, सोच रही थी, और मेरे मन में एक बात आई, यार ये सब कुछ जल जाएंगे। जो सुंदर सुंदर कपड़े हमने पहने हैं, कार हमने 4 पहिए की जो ले रखी है, 2 पहिए की हमने बाइक ले रखी है, हमने जो बड़े बड़े मजबूत पिलर लगाकर अपने घरों को बना रखा है, हम अपने दोस्तों के बीच में सबसे स्पेशल कपड़े जो पहनते हैं, सोने चांदी के गहने हमने जो बनवा रखे हैं, सब क्या होंगे? जल जाएंगे। स्तुति तो उस तक पहुंचेगी लेकिन गिटार जल जाएगा, गीत तो उस तक पहुंचेंगे लेकिन हारमोनियम जल जाएगा। इस दुनिया में जो कुछ इस समय आपको दिख रहा है तो अब कुछ जल जाएगा, पिघल जाएगा। और जब मैं ये बात देख रही थी तो सुबह मैं गूगल कर रही थी और मैं सोच रही थी कि अगर ये सब कुछ पिघल रहा है, लोहा है इस दुनिया में, तांबा है इस दुनिया में, और बहुत ही मजबूत मजबूत धातु है इस दुनिया में, बड़े बड़े पत्थर है इस दुनिया में, अगर उनको पिघलना है तो कितना आग चाहिए होगा। आप समझ रहे हो? और मैं देख रही थी कि जो अलग अलग धातु है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। और मैं सबसे पहले सबसे कम मैं देख रही थी जो पानी है, पानी को गर्म होकर उबलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वो है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर एक पानी आप गैस पे रखते हैं या आप स्टव पे रखते हैं, आग पे रखते हैं, तो जब तक उसका 100 डिग्री तापमान होता है तब जाकर पानी पिघलना शुरू होता है। तेल उबलने के लिए 300 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। 300 डिग्री टेम्परेचर, जब तेल आपके हाथ में पड़ता है जो बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, अगर उबलते हुए तेल में एक आदमी के हाथ को डाल दिया जाए, कुछ मिनट रख दिया जाए, तो मुझे लगता है केवल हड्डी बाहर आएगी, केवल हड्डी। कुछ पल अगर वो चला गया, केवल 300 डिग्री में ये हाल है। और मैं देख रही थी सोना पिघलाने के लिए 1063 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। जो सोना सुनार लोग पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, 1063। पानी 100 में है, पानी का 11 गुना और ज्यादा सोना उबलने के लिए आग चाहिए होती है। जो तांबा है, तांबा पिघलने के लिए 1084 डिग्री, लोहा पिघलने के लिए 1500 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चाहिए। जो भट्टी, जो लोहे को पिघलाते हैं, जो लोहार वगैरह, वो लोग 1500 डिग्री के टेम्परेचर में भट्टी को पिघलाते हैं। और मैं देख रही थी सिलिकॉन के प्रोडक्ट्स आजकल बहुत चल रहे हैं। सिलिकॉन को पिघलने के लिए 1400 डिग्री चाहिए। प्योर चांदी पिघलने के लिए 960 डिग्री चाहिए। स्टेनलेस स्टील को पिघलने के लिए 1516 डिग्री चाहिए। टंगस्टन को पिघलने के लिए 3400 डिग्री चाहिए। और जो एल्यूमिनियम, जस्ता जिसे आप कहते हैं, एल्यूमिनियम पिघलने के लिए 660 डिग्री चाहिए। उसके बाद मैं देख रही थी कि इनसे ज्यादा हीटेड क्या है, तो मुझे सबसे ज्यादा हीट दिखा टंगस्टन। और उसके बाद जो लावा, आप देखो जगह जगह भूकंप आते हैं, विस्फोट होता है, और विस्फोट में जो लावा निकलता है वो लावा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। फिर मैं सोच रही थी कि जब टंगस्टन के लिए 3400 डिग्री चाहिए, प्रभु का वचन बताता है अंत में सारे तत्व पिघल जाएंगे, तो 3400, पानी का 34 गुना, 3400 डिग्री पे टंगस्टन पिघलता है। तो पृथ्वी को, सूर्य चंद्रमा को पिघलाने के लिए, इन सारी चीजों को गलाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगा। फिर मैं सोच रही थी इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज एनर्जी किस चीज में है, और जब मैं इसको रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला एटम बॉम्ब, परमाणु बम। 1945 के आसपास हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान के, अमेरिका ने परमाणु बम छोड़ा था। हम अपने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हैं, शहर के शहर बर्बाद हो गए थे, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि एक परमाणु बम में जो आग होती है वो है 2,99,982 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सोच भी नहीं सकते। आप 100 डिग्री सोच सकते हो जिसमें पानी उबल रहा है, 1500 डिग्री सोच सकते हो जिसमें सोना और लोहा उबल रहा है, आप 2000 डिग्री सोच सकते हो। जब आप कभी अफ्रीका की वीडियो यूट्यूब पे गूगल कीजिए, जहाँ पे वोल्केनो है, जहाँ पे भूकंप से वो जो लावा निकलता है, अगर आप उस लावा को देखे बहते हुए तो पत्थर को भी वो धीरे धीरे आग में पिघलाते जाता है। थोड़े दिनों पहले मैं देख रही थी, शायद पैसिफिक ओशन में, समुद्र में लावा ऐसे बह रहा था, गिर रहा था, और वो पानी में से भी आग निकलती हुई दिखाई दे रही थी समुद्र में। वो पानी उबल रहा था। उस लावा को मैं आज तक समझती थी कि ये बहुत खतरनाक और बहुत तेज है, जो इसके संपर्क में आएगा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आज जब मैंने देखा
कि 2,99,982 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आंख बंद करके कल्पना करने की कोशिश कर रही थी, बट मैं कल्पना नहीं कर पाई। परमाणु बम जो इंसान ने बनाया, उसमें इतनी गर्मी है, इतनी एनर्जी है, तो जो अंत के दिनों में पृथ्वी और पृथ्वी के सब चीजों को पिघला देगा। आप सोचो वो आग कितनी भयानक होगी। और खुदा ने ये बात कही है कि पहले पृथ्वी को, पहले मानव जाति को नोहा के समय उसने पानी से नाश किया, लेकिन दोबारा जब प्रभु अपने अंत के दिन में, प्रभु के दिन में आएगा, तो प्रभु सबको किससे नाश करेगा? आग से नाश। कैन यू इमेजिन आपके आसपास जो दिख रहा है, 2 लाख मतलब 3 लाख डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्या होगा जो परमाणु का है। अगर वो इतना है तो प्रभु जिस आग को डालेगा, जो सब कुछ को एक ही बार में पिघला देगा, उसकी गर्मी क्या होगी, मैं और आप सोच भी नहीं सकते। और मैं सोच रही थी पतरस ने इस पृथ्वी के सब चीजें जल जाएगी, इस बात को इतना महत्व क्यों दिया है, बोलने की क्या जरूरत थी। तब मुझे बात समझ आई, ताकि मैं और आप जो संसार की चीजों पे मन लगाए बैठे हैं, मेरा सोना है ना, मेरी चांदी, मेरा कपड़ा, मेरा स्टॉल, मेरा दुपट्टा, मेरी लेवाइस की जीन्स, मेरे एडिडास के जूते, मेरी मेबलिन की लिपस्टिक, मेरी जैगवार की कार, मेरा पाली हिल में या वसंत विहार में एक बहुत बड़ा बंगलो, सब कुछ जल जाएगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है। बचेगा तो वही जो हमारा काम है। प्रभु का वचन बताता है धर्मी भी बहुत मुश्किल से उद्धार पाएंगे, जो खरा काम है वो बच जाएगा पर चलते चलते। इसलिए हम दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 11 वचन को जब पढ़ते हैं तो वो बताता है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। 13 वचन भी, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। यस, प्रभु का वचन बताता है जबकि ये सब वस्तुएं पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और उसके उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, जल्द उसके आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा। प्रभु का वचन बताता है सब पिघल जाएगा। तू सोच तुझे क्या कर, तुझे कैसे रहना, लड़ाई करना है कर ले, अपने आप पे फूलना है फूल ले, अपने घमंड में बन के चलना है चल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एटीट्यूड दिखाना, कोई बात नहीं बेटा दिखा ले, लेकिन याद रखना जो चीजें परमेश्वर के अनुसार नहीं, हमने यशायाह नबी की पत्री में पढ़ा, दुष्ट, अधर्मी, पापी, बुराई पूरी तरह नाश हो, नाशवान चीजों के साथ। हम अगर यहोशू की पत्री पढ़े, ऐ की लड़ाई में यहोशू पहली बार हारने लगे, इजरायली हारने लगे, तो यहोशू ने परमेश्वर से पूछा कि है प्रभु तू बता हम क्यों हार रहे हैं, हम तो तेरी सेना है। तब यह प्रभु ने एक ही बात कही, इजरायलियों तुम लोग मेरे सामने रो बिलबिलाओ मत, तुमने पाप किया है, क्योंकि अर्पण की वस्तुओं में से, नाश करने वाले वस्तुओं में से अक्कन के परिवार ने कुछ रख छोड़ा है। अर्पण की जाने वाली, नाश करने वाली चीजों के साथ मिलके हम भी नाशवान बन जाते हैं। प्रभु का वचन कह रहा है, पतरस आपको और मुझे सचेत करना चाहता है कि सब कुछ पिघल जाएगा। जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, दूसरों के बड़े बड़े बंगलों या सुंदर सुंदर साइकिल्स या ब्यूटीफुल कार, बड़े बड़े बिजनेस, सब कुछ जल जाएंगे। और जब सब कुछ पिघलने वाली है तो तुम किस भ्रम में हो, तुम पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होने चाहिए, तुम इस बात के ऊपर ध्यान क्यों नहीं? क्योंकि अंत में जो बचेगा वो वही है जो प्रभु की नजरों में धर्मी। हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 वचन, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग
जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। यस, परंतु उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी भी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला, टेढ़े मेढ़े काम करने वाला, झूठ गढ़ने वाला, अपनी बुद्धि चलाने वाला कोई भी जन पवित्र उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम लोग कई बार, हम मसीह लोग ना कई बार अपने आप को बहुत बड़े धोखे में रखते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत बड़े धोखे में रखते हैं, और वो धोखा ये है कि प्रभु को सब कुछ चलता है। मुझे मसीहियों के बीच चलने वाला सबसे, कोई पूछे सबसे डिग्रेडेड और सबसे तुच्छ स्टेटमेंट कौन सा लगता है, तो मैं कहूंगी कि जो मसीह लोग कहते हैं, अगर आप उन्हें समझाइए, आप मुझे समझाइए, जब हम अपनी बुराई को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन हम प्रभु के दासों को या समझाने वाले लोगों को एक जवाब देते हैं, मेरा प्रभु सब जानता है, मेरा प्रभु मेरी मजबूरियों को जानता है, मेरा प्रभु मेरी कमजोरियों को जानता है, मेरा प्रभु जानता है मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, मेरा प्रभु जानता है कि मुझे ऐसी गिरावट में क्यों चलना पड़ रहा है। आई हेट दैट स्टेटमेंट। प्रभु कुछ नहीं जानता, प्रभु सिर्फ ये जानता है कि आप प्रभु के साथ एक पवित्र चाल चलन में चलने के लिए अपने मन को तैयार किए हैं और कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। हम दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो हम दुनिया को टोपी पहना सकते हैं, पर हम दुनिया को टोपी पहनाते पहनाते हम प्रभु को भी टोपी पहनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। प्रभु जानता है कि वो आपकी मदद कर सकता है, और प्रभु जानता है कि आप जानते हैं कि प्रभु आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम लोग प्रभु के नाम की आड़ में अपने सारे गोरख धंधे, सारे टेढ़े मेढ़े काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आँख खोलकर देख लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए, पूरी बाइबल विश्वासियों के लिए, क्योंकि अविश्वासियों के लिए, जो इसे नहीं मानते, जो इसे नहीं जानते, उनके लिए ये केवल एक काली पुस्तक है, दूसरी इतिहास भूगोल की किताबों की तरह। पर मेरे और आपके लिए कोई काली बुक नहीं है, मेरे और आपके लिए जीवन की बुक है। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, वो अन्य जातियों के लिए नहीं, वो मेरे और आपके लिए है, जो अपने आप को प्रभु का कहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन बता रहा है, पृथ्वी आकाश सब जल जाएंगे, चोर के समान वो दिन आएगा। संसार के लिए चोर के समान नहीं है, हमारे लिए चोर के समान है। संसार के लिए तो न्याय हो चुका है, दे आर बीइंग जज फॉर देयर कंडक्ट। पर हम जो कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, मैंने प्रभु को जान लिया, ओ प्रभु संभालेगा, ओ प्रभु देखेगा, हमारे लिए आज प्रभु का दास इस वचन के जरिए कहना चाहता है कि तुम ये बात जान लो, पृथ्वी और पृथ्वी के सारे मैटर, सारी चीजें, सूर्य चंद्रमा सब खत्म हो जाएंगे। चंद्रमा की चांदनी और सूर्य की रोशनी, उसकी गर्मी सब चली जाएगी, क्योंकि उससे ज्यादा तेज और गर्मी प्रभु पैदा करेगा। सब कुछ जब पिघल जाएगा, तो और जब परमेश्वर की उस दिन की तुम बाट जोते हो, तो ये देखो तुम पवित्र चाल चलन में कैसे मनुष्य तुम्हें होना चाहिए, तुम देखो। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में अभी अभी हमने पढ़ा, झूठ का गढ़ने वाला, घृणित काम करने वाला, अपवित्रता का जीवन जीने वाला उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। बल्कि आखिरी वचन बताता है, केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। जीवन की पुस्तक में मुर्दों के नाम नहीं आएंगे। याकूब की पत्री 2 अध्याय 18 वचन 19 वचन साफ साफ बताता है। एक शैतान कहता है कि शैतान भी सारे वचनों को जानता है, दुष्ट भी जानता है, एक विश्वासी कहता है मैं भी जानता हूँ। पर क्या तू अपने काम से अपने विश्वास को प्रकट करता है? एंड दैट्स अ क्वेश्चन बिफोर ऑल ऑफ यू। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे और आपके सामने प्रभु का एक बहुत बड़ा तलवार, प्रभु का एक बहुत बड़ा सवाल है कि तुम लोग सब स्वर्ग जाना चाहते हो, सब स्वर्ग जाना चाहते हो, पर क्या पवित्र जीवन भी जीना चाहते हो? तुम में से कोई नर्क नहीं जाना चाहता, वेरी ट्रू। तुम सबको अपने नाम टॉप पे चाहिए जीवन की पुस्तक में, पर क्या तुम जीवित हो? जीवन की पुस्तक में जीवित लोगों के नाम होंगे ना। कपड़े की डायरी में टायर की डिटेल्स नहीं होगी, कपड़े की डायरी में टायर की डिटेल्स नहीं होगी। रैम्बो जो धनुष निकलता है बारिश के बाद, उसको रैम्बो कहते ही है क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। काला रैम्बो हो नहीं सकता। जीवन की पत्री में मुर्दों के नाम
नहीं हो सकते। जीवन की पवित्र पत्री में हमारा प्रभु एक निष्कलंक मेमना था। एक निष्कलंक मेमने के डायरी में एक अपवित्र कलंक से भरे हुए एक जन का नाम नहीं हो सकता। आप और मैं ये ना सोचे कि अपने नाम के आगे MASSIHI लगाने से हम मसीह हो जाएंगे, MASSEY मैसी लगाने से हम मसीह हो जाएंगे। अपना नाम मूसा और डैनियल और रूत और एस्तर रखने से हम मसीह नहीं हो जाएंगे। हम मसीह अपने पवित्र चाल चलन से बनते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन 11वें वचन में 3 अध्याय के 2 पत्रस के हमें बता रहा है कि जब ये सब पिघल जाएगा तो तुम्हें अपने पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, उस दिन की बाट कैसे जो होना चाहिए, कैसे यत्न करना चाहिए, इस बात पे तुम गौर करो। एक्चुअली गॉड वांट्स अस टू लीड अ होली लाइफ। ये बात सच है। 10वां वचन बताता है, 9वां वचन बताता है कि वो देर करता है क्योंकि वो दया करता है, वो देर करता है क्योंकि वो प्यार करता है। पर वो देर, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। कैन यू इमेजिन? यहाँ पे सूर्य चंद्रमा चला जाएगा। कल हम चर्चा करेंगे वहां पे जो नया आकाश है वहां हमें क्या मिलेगा और हमें कैसे बच के चलना है। हम और बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बात हम जाने, प्रभु के यहाँ देर है पर प्रभु के यहाँ अंधेर नहीं है। मैं और आप अच्छे से डर कर चले, कहीं मेरा चाल चलन प्रभु को भाता है कि नहीं भाता है। मैं पिछले दिनों यहाँ से उत्तर भारत की ओर गई थी ट्रैवल करने। मुझे कुछ अर्जेंट फैमिली वर्क से जाना था। जैसे ही मैं घर से निकली, वो पैकिंग करके निकलते ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट शुरू हो गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं निकली हूँ और निकलने के बाद मुझे लगा मेरे इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरे कुछ मित्र हैं, मैं उनसे मिलते जुलते आराम से घर चली जाऊंगी। लेकिन जब मैं पहुंची हूँ तो मुझे बेचैनी हुई। फिर प्रभु ने बताया कि तुम्हारा सोच और तुम्हारा चाल चलन सही नहीं है, तुम्हारा प्लान सही नहीं है। और उसी के एक दिन पहले कलीसिया की किसी बहन ने सपना देखा और उस सपने के अर्थ के रूप में मुझे ये बात पता चली कि मैं किसी चीज में कुछ गलती करने वाली हूँ। और जैसे ही मैं ट्रेन पे बैठी हूँ मुझे ऐसा लगा मरने जैसी एक बेचैनी होने लगी। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या गलत कर रही हूँ बताओ। और इमीडिएटली मुझे ज्यादा बात समझ नहीं आई, लेकिन मुझे याद आया कि उसी क्षेत्र से एक बहन कई महीनों से मुझे अपने यहाँ प्रार्थना के लिए बुला रही है। और मैंने प्रभु से रातों रात ट्रेन में बैठ कर कहा कि प्रभु अगर तेरी मर्जी है कि मैं अपने दोस्तों से जो कि अन्य जाति है उनके साथ मिलकर समय ना बिताऊं, तो प्रभु मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुझे लगता है वो गिरावट का कारण है तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन प्रभु मैंने उनके लिए ना किया तो प्रभु एक बात और है, मैं वहां जाना चाहती हूँ प्रभु, फिर जहां पर तेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैंने प्रभु से के सामने बात रखी, मेरे मन की घबराहट बिल्कुल शांत हो गई। व्यवस्था विवरण की पत्री में प्रभु बताता है घबराहट वो डालता है 28 अध्याय में। हमारे मनों में घबराहट को डालने वाला परमेश्वर वो ऐसा तरतरा देता है कि हम दिन को सोचेंगे कि रात कब होगी, रात को सोचेंगे कि दिन कब होगी। और वैसे ही कुछ बेचैनी मेरे मन में थी। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं वहां से गई हूँ उस जगह, अद्भुत रीति से लॉकडाउन का माहौल था। एग्जैक्ट लॉकडाउन डिक्लेयर नहीं था, बट चीजें, गाड़ी, साधन कुछ नहीं थे। लेकिन प्रभु ने मेरे लिए अद्भुत इंतजाम किया और गांव में जाकर भूखे प्यासे प्रभु के लिए लोगों के बीच सेवा करने का मौका मिला। तब मुझे पता चला प्रभु तूने मुझे इसलिए बेचैन किया क्योंकि ये लोग तेरे लिए बेचैन और प्यासे थे। आई वांट टू टेल यू, क्या मैं और आप उसकी इच्छा से अपने जीवन को गुजार रहे हैं? हम सब शहीद होना, हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं पर कोई मरना नहीं चाहता। हम सब आजादी चाहते हैं पर कोई शहीद नहीं होना चाहता। हम सब पेट भरना चाहते हैं पर मुंह चलाना नहीं चाहते। प्रभु के साथ जीवन जीने का एक बहुत बड़ा फायदा है, मैं आपको बताती हूँ। वो फायदा ये है कि संसार में कलेश होगा पर इस संसार में भी जब हम रहेंगे तो हमें कलेश नहीं होगा, क्योंकि हम उसके घेरे में मसीह के लहू की आड़ में सुरक्षित होंगे। और संसार जब बाद के कलेश को झेलेगा तो मृत्यु के बाद जो हमारा असली जीवन शुरू होगा उसमें भी हमें आनंद ही आनंद है। प्रभु का वचन कह रहा है कि परमेश्वर की उस दिन की बाट तुम किस रीति से जोते हो? टेल मी, क्या तुम भक्ति में बढ़ रहे हो? इंग्लिश में देखेंगे तो आर यू ग्रोइंग इन होलीनेस? क्या तुम पवित्रता में बढ़ रहे हो? और मैं देख रही थी कि हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमें पवित्रता में बढ़ना है तो। और मैं कुछ पॉइंट्स को देख रही थी और मुझे याद आया कि हाँ, यूहन्ना नबी की पत्री 15 अध्याय बताती है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है।
जो डाली मसीह में है और नहीं फलती उन्हें वो काट डालता है। अगर हम चाहते हैं कि न्याय की पुस्तक में और मेमने की पत्री में हमारा नाम लिखा हो तो हमें उसमें बने रहना होगा। मैंने 4-5 पॉइंट्स में इन चीजों को सम अप करने की कोशिश की है। अगर हम भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, पिछले दिनों हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में इस बारे में चर्चा की, पर अगर मैं एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो मैं कहूंगी, अगर हम सच में उसके दिन की बाट जोड़ रहे हैं तो हम प्रभु से कनेक्टेड रहे, हर समय हर बातों के लिए पूछते रहे, प्रभु तू मुझे बता मुझे क्या करना है, प्रभु तू मुझे बता मुझे कैसा चलना है। और इसके लिए एक सिंपल सा टिप मैंने पहले भी दिया, आज भी बता रही। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 10 वचन, बार बार प्रभु से पूछे, प्रभु तुझे क्या बात है, मैं जो सोच रहा हूँ क्या तुझे बात है, मैं जो कर रहा हूँ क्या तुझे बात है। प्रभु से कनेक्टेड रहे। प्रभु मैं जहाँ जा रहा हूँ क्या तुझे बात है, प्रभु मैं जिन जिन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ क्या तुझे बात है। अपवित्र, हमने अभी प्रकाशित वाक्य में देखा, अपवित्र कामों से दूर रहे। कुछ भोजन जिनको प्रभु ने अपवित्र ठहराया, कुछ काम जिनको प्रभु ने अपवित्र ठहराया, उनसे दूर रहे, पाप से दूर रहे, संसार की परंपराओं में ना पड़े। That's such very very important। प्रभु के साथ कनेक्टेड रहे। दूसरी बात, अगर हम एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं और सच में हम उसके आने की बाट जो रहे हैं तो हम अपने आप को संसार से अलग करें। हमने अपने ऊपर ना अपने परिवार का कब्जा दे रखा है, अन्य जाति रिश्तेदारों का कब्जा दे रखा है, हमने अपने मालिक का कब्जा दे रखा है, हमने अपने ऊपर अपने दोस्तों का कब्जा कर रखा है, हमने अपने ऊपर कुछ आदतों का कब्जा कर रखा है। लेकिन अगर हम एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो अजीजों, प्रभु को अपने ऊपर कब्जा करने दो। केवल ये गाना गाने से कि कर ले कब्जा है पाक रूह, गाने से कुछ नहीं होता। वाकई में पूरी तरह प्रभु का कब्जा आपके और मेरे जीवन पे होना जरूरी है। होने दो, वो जैसे चाहे हमें ट्रीट करे। कब्जे का मतलब जानते हैं, वो जहाँ ले जाए वहां हम जाए, वो जिनसे चाहे हम बोले, वो जैसा चाहे हम करें। प्रभु के साथ कनेक्टेड रहे, हर समय प्रार्थना करते रहे, जो प्रभु को भाता है वही करें। बोलते समय 2 मिनट सोच ले, मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये प्रभु को भाएगा। सोचते समय सोच ले, मैं जो सोच रही हूँ क्या ये प्रभु को भाएगा। और मैंने इन दिनों जब ये पतरस की पत्री मैं आप लोगों के सामने प्रचार करने के लिए तैयार करती हूँ तो मैंने ये प्रैक्टिस डेवलप की है और मुझे पर्सनली भाइयों बहनों बहुत हेल्प मिली है। मैं बैठे बैठे तैयार करती रहती हूँ, कई बार आंखों को बंद करके बहुत सारे ख्याल आते हैं। मैंने झट से अपने आप को ट्रेंड कर रखा है इन दिनों में। बोलती प्रभु जो मैं सोच रही हूँ क्या तुझे भाएगा, प्रभु जो कर रही हूँ क्या तुझे भाएगा। पिछले दिनों मैं अपने घर पर थी और अपने एक भाई है उनसे बातचीत हो रही थी। मुझे कह रहे थे बहन तू ये पिक्चर देखना यार, ये बहुत अच्छी मूवी है, संसार की बहुत सारी सच्चाइयों का तुझे पता चलेगा। और जब वो बात मुझे बोल रहे थे, क्योंकि इन दिनों फुल टाइम वचनों में बने हैं, इसका फायदा है। मैं जो आपको कह रही हूँ, पहला पॉइंट जो मैंने बताया, प्रभु में कनेक्टेड रहे। जब आप प्रभु से कनेक्टेड रहेंगे, भले आप विश्वासियों से ये लॉकडाउन का समय आप दूर है, लेकिन अगर आप प्रभु से कनेक्टेड रहेंगे और अगर आप प्रभु के कब्जे में रहेंगे तो फायदा ये होगा कि कोई भी बुरा प्रपोजल आपके सामने आएगा तो आपका माइंड फट से उसको रिजेक्ट करेगा, उसको आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपने चुंबक और लोहे को देखा है, आप चुंबक के सामने आप सोना लाके रख दो, क्या चुंबक सोने को अट्रैक्ट करेगा? नहीं। अब चुंबक के सामने स्टील लाके रख दो, अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। आप चुंबक के सामने चांदी लाके रख दो, क्या चुंबक चांदी को खींचेगा? आप चुंबक के सामने सिंपल मिट्टी लाके रख दो, क्या वो खींचेगा? नहीं खींचेगा। बालों को, कपड़ों को लाके रखो, वो खींचेगा नहीं। लेकिन थोड़ा भी लोहा है तो चुंबक क्या करेगा? फट से खींच लेगा। अपने अंदर उस लोहे को पैदा करो कि प्रभु की जो आत्मा है वो आपको खींचते रहे, और वो तभी पॉसिबल है जब आप प्रभु से कनेक्टेड रहे। छोटी छोटी बातों के लिए अपने परिवार पे, अपने पड़ोसियों पे, मेडिकल एक्सपर्ट से, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स पे डिपेंडेंट मत रहिए। छोटी छोटी बातों के लिए पूछे, प्रभु जो मैं सोच रही हूँ क्या तुझे भाएगा, जो मैं कर रही हूँ या तुझे भाएगा। जब हम इस तरह का रवैया रखेंगे ना भाइयों बहनों, तब हम प्रभु के आने वाले दिन के लिए, चोर के समान आने वाले दिन के लिए खुद को तैयार करेंगे। तीसरी चीज, अपने आप को ना नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करना बंद करो। मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मेरा रुतबा ये है। आपका रुतबा जल जाने वाला है। कैन यू बिलीव दैट? आपकी पोजीशन जो इस संसार में वो जल जाने वाली है, पर आपका जो रुतबा प्रभु के साथ है केवल वो रह जाने वाला है। तो तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु के साथ अगर आप वो भक्ति के लिए तैयार
है, अगर उस गॉडलीनेस में, होलीनेस में तैयार है, तो एक बात को याद रखें, अपने आप को प्रभु से कनेक्टेड रखें, प्रभु के कब्जे में पूरी तरह अपने आप को दे दे। तीसरी चीज, अपने आप को ना नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट मत करें। मैं कई लोगों को कहते हुए सुनती हूँ, कई मसीह भाई बहनों को, मुझे अन्य जातियों से इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि वो तो खुदा के कलाम को जानते ही नहीं है। जो जानते ही नहीं है उनसे क्या हिसाब रखना, उनको क्या आंकना, उनको क्या तौलना। तौलना और आंकना उनका होगा जो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने मसीह को जान लिया। मसीह को जानने के बाद क्या आप मसीह के जैसा व्यवहार करते हैं? और एक बहुत खूबसूरत वचन मैं देख रही थी, गलातियों की पत्री 4 अध्याय, इसका 19 वचन, गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 19 वचन, एक बार पढ़ देंगे प्लीज। हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता आम लोगों की तरह व्यवहार मत करो, मसीह के रूप को अपने अंदर प्रकट करो। यू आर हस्बैंड, क्या आप एक मसीही हस्बैंड की तरह है? आप वाइफ है, क्या एक मसीही वाइफ की तरह है? आप मदर एक मसीही माँ की तरह है? आप पिता है एक मसीही पिता की तरह है? आप कलीसिया के सदस्य एक मसीही याजक की तरह क्या आप हैं? आप बड़े हैं, आप मसीही बड़े की तरह है। आप छोटे हैं, आप मसीही छोटे की तरह है। आप मसीही अगुवे की तरह है। आप मसीही बेटी की तरह है, बेटे की तरह है। या आप खुद के आगे मसीह नाम तो रखते हैं, लेकिन आप अभी भी एक कॉमन मैन की तरह घूम रहे हैं। गॉड डजंट नीड यू। प्रभु को मेरी और आपकी जरूरत नहीं है, मुझे और आपको प्रभु की जरूरत है। हम चौड़े ना हो जाए, जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, सब जल जाएगा। ये जो हमारा एटीट्यूड है ना, अलर्ट, अटेंटिव, सतर्क एटीट्यूड, केवल यही है जो मेमने की पुस्तक में हमारे नाम को रखेगा। और मैं आपको बता रही हूँ, भूकंप अगर आपको डरा रहा है, सुनामी से अगर आपको डर लगता है, तो सोचो ये केवल ट्रेलर है। 3 लाख डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर परमाणु बम फटता है और सब कुछ निगल जाता है, तो इससे ना जाने कितना भयानक आग और एनर्जी से भरा हुआ वो क्लेश का दिन आएगा। पर वो क्लेश का दिन संसार के लिए है, मेरे और आपके लिए वो इंतजार का दिन है। हम उसकी बाट जो रहे हैं। हम एक्चुअली प्रभु का वचन बता रहे हैं, क्या तुम बाट जो रहे हो? हाँ, मैं जो रही हूँ, पर मैं बाट जोते हुए एक दुल्हन जब अपने दूल्हे का इंतजार करती है, तो उसके लिए जरूरी हो वर्जिन रहे, कुंवारी रहे, पवित्र रहे। वो यहाँ वहाँ व्यभिचार करते फिर रही है और बोल रही है मेरा दूल्हा आएगा, मेरा दूल्हा आएगा, पर तुम्हें लेके नहीं जाएगा। पौलुस ने कहा 2 कुरिन्थियों, मैंने एक कुंवारी से तुम्हारी बात एक पवित्र से लगाई, एक मसीह से तुम्हारी बात लगाई है, बस दूल्हे का इंतजार कर रहा हूँ। आज पतरस पौलुस की इस बात को आगे बढ़ाता है कि तुम कुंवारी की नाई बाट जो रही है, तो क्या तुम सच में जाने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारा व्यवहार एक भक्ति का व्यवहार है? क्या तुम प्रभु से कनेक्टेड हो? क्या तुमने प्रभु के कब्जे में खुद को दे दिया? क्या तुम एक आम इंसान की तरह नहीं, एक मसीही इंसान की तरह व्यवहार करते हो? एंड चौथी चीज, क्या तुमने अपने आप को पाप और सांसारिक अनैतिकताओं से, अपवित्रता से दूर कर लिया? मैं कल भी चर्चा कर रही थी और पिछले दिनों भी मैंने कहा था, अब जो मूवीज देखते हैं, ये जो वीडियोस देखते हैं, या जिस तरह की बातें हम करते हैं, जिस तरह के अल्फाज हम बोलते हैं, क्या यीशु की जुबान वो बोलेगी? क्या यीशु की आंखें वो देखेगी? मैं आपको अगर इन सब के लिए कोट्स देना शुरू करूं, एक एक बातों के लिए कोट, जैसे चौथी बात के लिए कि अपने आप को पाप से और पवित्र बातों से दूर रखो, हबक्कुक की पत्री 1 अध्याय 12-13 इसे बताता, लेकिन एक एक कोट देना शुरू करूं तो रेफरेंसेस से आपकी डायरी भर जाएगी। पर पूरी बाइबल एक ही बात सिखाती, लय व्यवस्था की पत्री से, मैं अति पवित्र हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए पवित्र बनो, क्योंकि जीवन की पत्री में, मेमने की पुस्तक में केवल पवित्र लोगों के नाम लिखे जाएंगे, संतों के नाम लिखे जाएंगे। आप जानते हैं, जब आप मसीह की इच्छा से अपने जीवन को गुजारते हैं, तो प्रभु आपको संत की उपाधि देता है। हम अपने नाम के आगे बिशप, पोप, रेवरेंड, न जाने क्या क्या लगाकर घूम रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या प्रभु आपको अपना दास, या प्रभु के लेखे में आप उसके विश्वास योग्य या भक्ति से भरे हुए बेटे और बेटी हैं? बहुत भयानक दिन है और आने वाले हैं।
बहुत भयानक दिन है और आने वाले हैं। बहुत बड़ा कलेश है और आने वाला है। पवित्रता किसी जगह में नहीं है। मैं सुनती हूँ बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे टूरिस्ट ग्रुप है, कहते हैं हम पवित्र भूमि यरूशलेम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पवित्र भूमि, पवित्र नगरी यरूशलेम में जाएंगे। मैंने एक प्रभु की एक बेटी को थोड़े दिनों पहले एक प्रेयर रिक्वेस्ट देते देखा। वो बोली थी, दीदी मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप क्या मेरे लिए प्रार्थना करेंगी प्लीज? मैंने कहा बिल्कुल, क्या रिक्वेस्ट है? दीदी मैं बपतिस्मा यरदन नदी में लेना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों? यरदन नदी एक पवित्र नदी है। मैंने कहा किसने कहा यरूशलेम में यरदन नदी पवित्र नदी? मैंने कहा प्रभु यीशु ने हाय यरूशलेम कहा, क्योंकि जिसको तुम पवित्र कह रही हो उस नगरी ने मिलकर उसे सूली पे चढ़ा दिया। पवित्र नगरी ये यरूशलेम नहीं है, पवित्र नगरी वो यरूशलेम है जो प्रभु के आने वाले दिन पर आएगा और हमें जहाँ पर वो लेकर जाएगा। हम करेंगे इसकी चर्चा आने वाले सब्जेक्ट्स में, पर आज के लिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि प्रभु 11 वचन में मुझे और आपको कह रहा है कि जब सब कुछ पिघलने वाला है तो तुम देखो तुम्हें चाल चलन में और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। क्या तुम सच में उसका इंतजार करने वाले जन की तरह व्यवहार कर रहे हो, या अभी भी तुम पिघलने वाली चीजों के पीछे लगे हुए हो? क्या सच में तुम प्रभु से कनेक्टेड हो? क्या सच में तुमने प्रभु के कब्जे में खुद को दे दिया? क्या तुम एक कॉमन आदमी की तरह, औरत की तरह व्यवहार कर रहे हो, बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो, या तुम एक सुपर नेचुरल पावरफुल अलौकिक प्रभु के पीछे चलने वाले जन की तरह व्यवहार कर रहे हो? क्या तुमने पाप से, बुराई से खुद को अलग कर लिया? और आखिरी बात, क्या तुम प्रभु के लिए आज्ञाकारी हो? आर यू ओबीडिएंट फॉर गॉड एंड गॉड्स वर्क? अभी भी हम इंसानों की आज्ञा के लिए मरे जा रहे हैं, इंसानों को खुश करने के लिए जिए जा रहे हैं। प्रभु को खुश करना हमारी डायरी में है ही नहीं। मैं अगर आप लोगों को या हम मिलकर अपने आप को एक टास्क दे और हर दिन अगर हम अपनी दिनचर्या को चेक करें ना, तो अजीजों हमें शर्म आ जाएगी। हमारे पूरे दिन में हमारे मन में कुछ ही पल ये आता है, कुछ ही पल कि मेरे काम प्रभु को भा रहे हैं या नहीं भा रहे, मैं जो कर रहा हूँ वो प्रभु की रीति के अनुसार है या नहीं। आर वी ओबीडिएंट टुवर्ड्स गॉड? पांचवी और आखिरी बात, हम प्रभु से पूछते हैं, अपनी मर्जी प्रभु की सुनते हैं, साथ साथ संसार की भी सुनते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बेटर डिसीजन में से एक डिसीजन था अपने अविश्वासी दोस्तों से थोड़ी दूरी बनाए रखना, जिनको मैंने प्रभु के बारे में बताया पर उन्होंने महत्व नहीं दिया, बल्कि वो मुझे संसारिक आइडियाज और गाइडेंस देकर बार बार मेरे दिमाग को भरते हैं। मैंने डिसाइड किया आई विल नॉट लेट माई ब्रेन टू बी अ डस्टबिन। मैं डिसाइड किया मैं अपने दिमाग को डस्टबिन नहीं बनाऊंगी। क्या आप लोग अभी भी ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय गुजारते हैं और उनकी सुनते हैं जो आपके प्रभु को नहीं जानते, जिनकी सलाहें प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, जिनकी आइडियाज और प्लानिंग्स प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, जो प्रभु का इंतजार कर ही नहीं रहे हैं? वो आपको कैसे उत्साहित करेंगे कि मेरे बेटे या मेरी बेटी आप भी प्रभु का इंतजार करें? चोर की नहीं अंत का दिन वो आएगा, सब कुछ पिघल जाएगा। केवल वो जिनके नाम जीवन की पत्री में, मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो बच जाए, और नाम उन्हीं के लिखे जाएंगे जो उस दिन की बाट उस रीति से जोते हैं, उस पवित्र चाल चलन के अनुसार चलते हैं जैसा उन्हें चलना चाहिए। अगर नहीं है, भूल लेना, आकाश और पृथ्वी सब जल जाएगा। मैं और आप जलेंगे गलेंगे नहीं, हम जलते ही रहेंगे। हमारी कार, हमारा मोटर, हमारा सोना, हमारी चांदी, हमारा घर, हमारा बंगलो, पेड़ पौधे सब जल जाएगा, पर प्रॉब्लम ये है कि हम जल जाएंगे नहीं, हम जलते ही रहेंगे। अगर हमने भक्ति का वेश तो धारण किया, पर हम भक्ति के समान नहीं चल सकते। आप और मैं अपने आसपास रहने वालों को मूर्ख बना सकते हैं, समझा सकते हैं, प्रभु को कैसे मूर्ख बनाएंगे? हम भूले ना, मेरा और आपका प्रभु अब अनुग्रह के दाता की तरह मन फिराव के लिए नहीं आएगा। He's gonna come as a judge. वो मर्सी सीट पे, दया की कुर्सी पे नहीं बैठेगा, वो न्याय की कुर्सी पे बैठेगा। उस समय मेरा आपका कोई आडंबर, मेरे और आपके कोई तर्क वितर्क नहीं चलेंगे। वीडियो की नहीं, उसके कंप्यूटर में कोई वायरस नहीं है, उसके कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, सब जल जाएगा।
जो काम हमने विश्वास में होकर उसके साथ किए, केवल वो बचे रहेंगे। क्या हम उसकी बाट जोड़ रहे हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या मेरे और आपके नाम उस जीवन की पत्री में लिखे जाने लायक? आई थिंक ये जो समय जिसमें हम जी रहे हैं, ये जो सिचुएशन जिसको हम फेस कर रहे हैं भाइयों बहनों, ये बहुत खतरनाक है। और मैंने इस लॉकडाउन के दौरान एक चीज सीखी, और जो मैं आप लोगों को उत्साहित कर रही हूँ सिखाने के लिए, और खुद भी मैं डेली इस पे स्ट्रगल भी कर रही हूँ। मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं और मेरा प्रभु, मैं और मेरा प्रभु, मैं और मेरा प्रभु, तीसरी कोई भी चीज नहीं। नथिंग इज गोना हेल्प। कुछ भी चीज मदद नहीं करेंगे। मैं और आप जाने क्या, मैं और आप जिंदा हैं? आर वी अलाइव इनफ टू हैव आवर नेम्स इन द बुक ऑफ लाइफ? क्या मैं और आप इतने जीवित हैं कि जीवन की पत्री में मेरे और आपके नाम लिखे जाएं? क्या हम सच में उस रीति से, 12वां वचन बताता है, उसकी बात, उस दिन की बात उस रीति से जो है जिस रीति से जो होना चाहिए। जब हम रीति की बात करते हैं तो गॉड वांट टू टीच अस, प्रभु मुझे और आपको सिखाना चाहता है। क्या उस एटीट्यूड से, उस रवैये से, उस चाल चलन से, उस अटेंटिवनेस से, उस सतर्कता से हम उसका इंतजार कर रहे हैं? हम अपने में लगे हैं, इंसानों को खुश करने में लगे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आपके जीवन में जो भी प्रायोरिटी है प्रभु को छोड़कर, वो सब खत्म होने वाली है। जो भी प्रायोरिटी है सब कुछ खत्म होने वाला। केवल वही बचेगा जिसके नाम जीवन की मेमने की पुस्तक में लिखे गए हैं अपनी आंखों को। लॉर्ड आई थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल डे। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन और समय के लिए। सच में परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम तेरे हैं, वी बिलोंग टू यू। मानते हैं परमेश्वर पिता कि जिस रीति से प्रभु हमें जो होना चाहिए प्रभु, इंतजार करना चाहिए, हम उसी रीति से प्रभु तेरा इंतजार कर सके। परमेश्वर अपनी मर्जी से अपने जीवन को ना चलाए, चोर की नाई। जब वो दिन अचानक आ जाएगा प्रभु, तो तू हमें अपने कामों में लीन ना पाए। परमेश्वर तेरा दास पौलुस हमें बार बार चिताता है प्रभु कि जो अपने आप को स्थिर समझते हैं चौकस रहे कि गिर ना पड़े। मैं अगर खुद की नजरों में स्थिर हूं या खुद की नजरों में जीवित हूं, तो प्रभु मैं क्या जीवित हूं? होने दे प्रभु, मैं तेरी नजरों में स्थिर पाई जाऊं प्रभु, मैं तेरी नजरों में ईमान में पाई जाऊं, तेरी नजरों में प्रभु घृणित कामों से दूर पाई जाऊं प्रभु, तेरी नजरों में एक फलदायी डाली की नाई पाई जाऊं प्रभु। ओ राजा, तेरी नजरों में मैं आज्ञाकारी पाई जाऊं, तेरी नजरों में झूठ की गढ़ने वाली नहीं प्रभु, पर सच्चाई और खराई पे चलने वाले पाए जाओ। हम तमाम लोग जो तेरे जीवन की, तेरे आने की बाट जो होते हैं प्रभु, नए आकाश और पृथ्वी की बाट को जो होते हैं प्रभु, हम मानते हैं परमेश्वर पिता कि जिस रीति से पतरस, जिस रीति से पौलुस अपनी कुश्ती को लड़े प्रभु, हम उसी रीति से अपनी कुश्ती को लड़ सके। हर पल जांच सके, सोच सके, परख सके कि मेरे प्रभु को क्या भाता है, तेरी इच्छा से अपने जीवन को गुजार सके और किसी से ना डरे प्रभु, क्योंकि प्रभु इस संसार के हर सामर्थ, इस संसार के हर आग, इस संसार की हर शक्ति से बढ़कर सामर्थ्य तू परमेश्वर मेरे साथ है। होने दे प्रभु इस बात की खराई, गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को मैं जानूं और तेरी मर्जी से, तेरी पवित्रता में अपने जीवन को गुजार सकूं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।